हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवाल के जवाब लेकर। जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतजार करें तो आज वो आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 23 दिसंबर 2023 का आज ये नोटिफिकेशन यानी कि यूपीपीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। यानी कि आप जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे आज वो आपकी वैकेंसी आउट हो चुका है और अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। 60,244 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो ये 2-3 दिन से नोटिस वायरल हो रहे थे दोस्तों, ये आपके नोटिस बिल्कुल सही और सटीक वायरल हो रहे थे, क्योंकि जो इसका एग्जाम होने वाला है वो आपका एग्जाम 11 फरवरी को ही होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 27/12/2023 से जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी रखी गई है। और जो शुल्क समायोजन यानी कि जो आपका इसमें फॉर्म में कुछ मिसमैच हो जाता है तो आप 18/1/2024 को संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत से बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, यानी जो इसमें एज मांग रखी है इन्होंने देख लो एज कब से काउंट किया है। आप देख सकते हैं कि जो इसमें एज मांगी है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं हुआ हो। यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, क्या है मेल कैंडिडेट है, और यदि आप ओबीसी से ओबीसी से एससी से और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1996 के बाद का हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो। यदि आपका इससे पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरोगे, क्योंकि ये आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलकर ये एज काउंट हो रही है 2 जुलाई 1996 के बाद के। और जिसमें फीमेल की एज मांग रखी है, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन्हें भी 5 साल की छूट मिलेगी। 5 साल की छूट तो जो भी बैन फॉर्म भर सकते हैं ये कब तक भर सकते हैं, आप 1998 से 5 साल घटा लो, यानी कि जिनके भी 1993 में भी इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो 18 से 25 ये फीमेल कैंडिडेट की एज है और जो 18 से 22 है ये मेल कैंडिडेट की एज है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अभी आपको सटीक बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, चक्षु पब्लिकेशन की आपके सामने बहुत बेस्ट बुक निकल कर आ रही है, क्योंकि इस बुक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2023 के लास्ट में जिसके फॉर्म भरे जाएँ 2024 में आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको 5 सोल वर्ड पेपर 3000 प्लस भविष्य मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पुस्तक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन और ऑफलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। आपके इसके साथ 5 सोल वर्ड पेपर और 3000 प्लस भविष्य मिलने वाले हैं। और जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस पुस्तक को तैयार किया गया, यानी कि इसमें सेक्शन वाइज हर एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत विस्तार और बारीकी से बताया गया। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही आपको स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। आपको साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करनी है और आपको स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं और अपनी तैयारी को भी जांचना है। तो दोस्तों, आपके सामने बहुत बेस्ट बुक निकल कर आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो आपको आज से और अभी से अपनी तैयारी में लगना हो, क्योंकि जो इसका एग्जाम होने वाला है वो निश्चित ही 11 फरवरी को इसका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार ये भर्ती सुपर फास्ट तरीके से आई है इसी प्रकार से इस भर्ती का एग्जाम भी हो जाएगा और आपको जरा सी भी भनक नहीं लगेगी। तो मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। आप अपने जो जाति और आपके मूल निवास बनवाने हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के ही आपका मान्य होंगे, यदि आपको ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अपनी एज रिलैक्सेशन लेना है। तो दोस्तों, मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।